अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अरबअुन मिन सआदतिल मुस्लिमीन अन यकूना औलादुहु सालिहुन व जलीसुहु सालिहुन व अमलुहु सालिहुन व ज़ौजतुन मुईनतुन अला दीनिही वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास क़ील मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल हुम अहलुल क़ुरआन व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम कुर्राए इज़्ज़ाम सनाहा हज़रात मदरसा अब्दुल रऊफ़ की इंतज़ामिया और मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मजलिस में आपको आने की सआदत नसीब फरमाई है जहाँ पे तकमील कुरान का मौका है और दुआओं की कबूलियत का मरकज़ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअत क़ल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल की बहार कुरान को बना दे। जब दुनिया में बारिशें उतरती हैं, सारे गर्दे साफ हो जाते हैं, दरख्त साफ हो जाते हैं, ज़मीनें साफ हो जाती हैं, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। वो गली, वो मकान, वो मोहल्ला जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, ये रोज़ाना अल्लाह की रहमतों की बारिश है और हर घर पाक होता है, हर दिल पाक होता है, हर खानदान पाक होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम्हें अल्लाह के दीदार का शौक आ जाए तो तुम जाकर उसके कुरान का दीदार कर लो। इज़ा अहब्बा अहदुकुम अन युकल्लिम रब्बहु फलयक़रअल कुरान, जब तुम्हारा दिल करे मैं अपने अल्लाह से बात करूं, अपने अल्लाह से गुफ्तगू करूं, फलयक़रअल कुरान, तुम कुरान को पढ़ लिया करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, चार चीजें तुम्हारी सआदत हैं। अन यकूना औलादुहु सालिहुन, तुम्हारी औलाद नेक हो जाए। कुरान हकीम में ये दुआएं हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह नेक बीवियां अता फरमा और उनके बदन से ऐसी औलाद अता फरमा दे जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, ये वो हस्तियां हैं जिनके दीदार के लिए अल्लाह के अर्श से फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और इनका दीदार आके करते हैं। और मेरे आका ने फरमाया, ये बच्चे जब तुम इनकी ज़ियारत करोगे, अल्लाह की कसम फरिश्ते आकर तुम्हारी खुशबू सूंघेंगे और इनके होंठों का बोसा देंगे और इनके सरों पर आके बोसा देंगे और फरिश्ते इनके पास बैठकर इनका दीदार करेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान है, ये तुम्हारे बच्चे बाजारों में जाते हैं और ये तुम्हारे बच्चे दुकानों में जाते हैं और ये तुम्हारे बच्चे ग्राउंड में भी जाते हैं और ये तुम्हारे बच्चे सड़कों में भी जाते हैं। एक ऐसी मखलूक है जिनका ताल्लुक बाजार से नहीं है, ग्राउंड से नहीं है, गाने नहीं सुनते, कैरम नहीं खेलते, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, सोशल मीडिया से उनका ताल्लुक कोई नहीं, उनकी बीवी कोई नहीं, उनका बच्चा कोई नहीं, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ये पाकीज़ा मखलूकात हैं। मगर तुम्हारे ये तलबा जो इस वक्त तुम्हारे सामने स्टेज पर बैठे हैं, इनके चेहरे भी आप देख लो, इन पे मेकअप कोई नहीं, ये किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते, ये किसी जगह पे नहीं जाते, मगर कुरान का नूर इनके दिल में है, कुरान का नूर इनके घर में है, कुरान का नूर इनके खानदान में है। इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई कोट नहीं पहना, कोई टाई नहीं पहनी, कोई पैंट नहीं पहनी, कोई शर्ट नहीं पहनी, कोई इनका मखसूस लिबास नहीं है, कोई इनकी मखसूस जूती नहीं है, मगर इनके चेहरों पर नूर है। अल कुरान नूर व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, कुरान एक नूर है
अल्लाह ये अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह जरा नीचे जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हो? नश्तर कॉलोनी के इस इलाके में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हो? इस महफिल में आना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हो? इन बच्चों का दीदार करना है। क्यों जाना चाहते हो? इन बच्चों की दुआ पे आमीन कहनी है। क्यों जाना चाहते हो? इन बच्चों के पाँव के नीचे अपने पर बिछाकर सारी दुनिया को बता देंगे, खुदा की कसम पूरी कायनात के फरिश्ते जो मासूम मखलूक हैं आपके इन तलबा के कदमों के नीचे पर बिछाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। मन कान फी तलब इल्म कानतिल जन्नत फी तलबिही, तुम इल्म की तलाश में चले जाओ, जन्नत तुम्हारी तलाश में जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत कतादा को बुलाया, हजरत अबू सुफियान को बुलाया, मेरे नबी ने सलमान फारसी को बुलाया, मेरे नबी ने सुहैब रूमी को बुलाया, मेरे नबी ने मुख्तलिफ सहाबा को बुलाया। कहा जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है और कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है। और कब्र ये कह रही है ये उलमा आ जाएं, ये तलबा आ जाएं, ये मदारिस वाले आ जाएं, दिन रात जो कुरान पढ़ते हैं, जिनके अंदर से कुरान निकलता है, कुरान पढ़ के सोते हैं, कुरान पढ़ते हुए उठते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं नींद में आम बातें नहीं करते। अल्लाह की कसम कई बच्चे सोए सोए में कुरान पढ़ते हैं और सही कुरान पढ़ते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके ख्वाब में कुरान आता है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके ख्वाब में तिलावत आती है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर अर्श का फख्र है, फर्श का फख्र है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक से कहा था, हे उमर मैं दुनिया से चला जाऊंगा, कुछ लोग आएंगे तेरा दरवाजा खटकाएंगे, दरवाजा खोल देना, हे उमर फिर उनकी ज़ियारत करना, हे उमर वो तुझसे सलाम करेंगे, दोनों हाथ मिलाना, और हे उमर उनके हाथ न छोड़ना यहाँ तक कि वो अपने हाथ छुड़ा लें, और हे उमर उनसे दुआ की दरख्वास्त करना, और हे उमर जब तक वो तेरी मजलिस में रहें वहीं पे खड़े रहना। हजरत उमर फारूक ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन मुबारक हैं? मेरे नबी ने फरमाया था ये कुरान वाले होंगे, नाज़रे वाले होंगे, कायदे वाले होंगे, कारी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि नूरानी कायदा जिन्होंने लिखा, जो तुम्हारे मदरसों में है, तुम्हारी मस्जिदों में है, तुम्हारे बाजारों में है, अलिफ से लेके हरूफ तहज्जी तक, वहां से लेके आखिरी तख्तियों तक, आज तक दुनिया ने पढ़ा। कोई इमाम काबा बन गया, कोई मिस्र में पहुंचा, कोई कहां पहुंचा। नूरानी कायदे की असास क्या थी? नूरानी कायदे की बुनियाद क्या थी? वो कौन कारी नूर मोहम्मद थे जिनको अल्लाह ने तरतीब बता दी। सारी दुनिया के मुफ्ती, सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के कुतुब, सारी दुनिया के अब्दाल इस वक्त नूरानी कायदे से अपने घर मुनव्वर करके, अपने चेहरे मुनव्वर करके, उनके सरों पे पगड़ियां आ गई, उनको मस्जिदों के मसल्ले मिल गए, उनको जुमे का मिंबर मिल गया, उनको मुफ्ती का लक़ब मिल गया, उनको काजी का ओहदा मिल गया, उनको शरीयत कोर्ट का ओहदा मिल गया। अगर बुनियाद नूरानी कायदा थी, कोई मिस्र में बैठा, कोई काहिरा में बैठा, खुदा की कसम एक वक्त रूस के मुल्क में कुरान पर पाबंदी लग गई, कायदे पे पाबंदी लग गई, हाफिज पे पाबंदी लग गई, कारी पे पाबंदी लग गई, मदरसा कोई नहीं था, मस्जिद कोई नहीं थी। तुम्हारे तो गली कूचों में मदरसा है, तुम्हारे तो घर घर में मदरसा है, तुम्हारे तो बाहर टोपियां मिल रही हैं, तुम्हारे सामने बुर्के मिल रहे हैं, तुम्हें नमाज की किताबें मिलती हैं, तुम्हें हर चीज यहाँ पे मिलती है। मगर एक वक्त ऐसा था जब रूस के मुल्क में 35 साल तक कुरान पर, ईमान पर, इस्लाम पर, दीन पर, इजहार पर पाबंदी लग गई थी। मगर 35 साल के बाद मुसलमानों की दुआओं से पाबंदी उठा ली गई। 35 साल के बाद लोगों ने कहा हम पहले साल ही महफिल किरात का मुकाबला करवाते हैं। लोगों ने कहा 35 साल तक यहाँ पर पाबंदी थी, तुम किस तरह महफिल किरात कराओगे? उन्होंने कहा करवाते हैं, कुरान अपने नूर को कभी छुपाएगा नहीं। खुदा की कसम 35 साल के बाद महफिल किरात की है, 40,000 कारी हजरात उसमें हिस्सा ले रहे थे। और लोगों ने पूछा था यहाँ पर तो पाबंदी थी, मदरसा कोई नहीं, मस्जिद कोई नहीं, मदरसा कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो मुझे वाकया याद आया उस सहाबी का जिनका नाम अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिनके घर के बाहर एक पानी का कुआं था जहाँ से सहाबा अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। और जब सहाबा पानी पिलाते थे वो कुरान पढ़ते थे। अमर बिन सलमा अपनी खिड़की से
सहाबा का दीदार करते थे, अपनी खिड़की से सहाबा का कुरान सुनते थे, अपनी खिड़की से सहाबा की सूरतें सुनते थे। एक वक्त ऐसा आया कि मदरसे के बगैर, मस्जिद के बगैर, उस्ताद के बगैर अमर बिन सलमा हाफिज़ कुरान हो गए और 7 साल की उम्र में उन्होंने ये दावा किया कि मैं हाफिज़ कुरान बनाऊं। लोगों ने कहा तुमने कैसे पढ़ा? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के सहाबा जब यहाँ पे जानवरों को पानी पिलाते थे वो आपस में गपशप नहीं करते थे, बल्कि वो कुरान पढ़ते थे। मैं उनके कुरान को सुन सुनकर हाफिज़ कुरान बन गया। अल्लाह की कसम पहला सहाबी था जिसने 7 साल की उम्र में मुसल्ला रसूल संभाला और इमामत कर कर दुनिया को हैरान कर गया कि किसी पढ़ाने वाले ने पढ़ाया नहीं है मगर अपनी शौक से सुनकर हाफिज़ कुरान बन चुका है। 40,000 हाफिज। लोगों ने कहा ये कहां से आ गए? कहा इनकी माओ ने कुरान पढ़ा था और सबसे आखिर में जिसने कुरान मेरे नबी को पढ़कर सुनाया और नबी के चेहरे पे दम किया उनका नाम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसी खातून है कि तेरा बिस्तर रखकर मैं सुबह नमाज पढ़ लेता हूँ। तू कैसी खातून है कि तेरे सदके से अल्लाह इस कमरे में सलाम को उतारते हैं। तू कैसी खातून है कि अल्लाह ने तेरे साथ बाब जिब्राइल बना दिया। तू कैसी खातून है कि तेरे बिस्तर पर कुरान की वही आ गई। तू कैसी खातून है, खुदा की कसम अगर तू सोती है 70,000 फरिश्ते तुझ पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं। तू कैसी सहाबिया है कि तेरा एक छोटा सा कमरा है, तू खड़ी हो जाए तो तेरा सर छत को लगता है, तू सो जाए तो तेरा पाँव अगली दीवार को लगता है। कि हमारे तुलबा भी ऐसी परदेसी जगहों में बैठकर, इन चटाइयों में बैठकर ऐसा कुरान पढ़ जाते हैं। खुदा की कसम एक दिन सैयदा खदीजा का जब इंतकाल हो गया नबी पाक के आंसू बंद गए और खुदा की कसम आपने कहा क्या बात थी खदीजा की, जब कुरान मुझ पर आया तो मैं लेट गया और मुझे बुखार चढ़ गया। अम्मा खदीजा के पास जब आए हजरत खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रिस्वा नहीं करेगा। ये ख़वातीन थी जिनके दिल में कुरान था, सीनों में कुरान था। इन्होंने जवाब दिया 40 साल पाबंदी हो, 35 साल पाबंदी हो, मगर जिनकी माएं कुरान वाली हो, जिनकी माएं हाफिजा हो, वो अपने बिस्तरों पर अपने बच्चों को कुरान सिखा सकती हैं, अपने बच्चों को कुरान बता सकती हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लोगों कुरान की कदर कर लो, लोगों इन बच्चों की कदर करो, इनकी टोपियों की कदर करो। तुम्हारी पेंटें अल्लाह के हशर में तोली नहीं जाएंगी, इनकी टोपियां तोली जाएंगी। तुम्हारी शर्टें अल्लाह के हाथ नहीं तोली जाएंगी, इनकी कमीजें तोली जाएंगी, इनकी वास्कट तोली जाएगी। ये रोजाना कुरान उठाकर तुम्हारे मदरसे में आते हैं, इनके कुरान के वजन किए जाएंगे। एक सुभान अल्लाह पूरे मिजान को भर देता है तो पूरा कुरान किस किस चीज को भर देगा। मेरे नबी ने हदीस के अंदर फरमाया कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू है और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास से मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ने तुम्हें इशारा दिया है अपने बच्चे को कुरान से वाबस्ता करो, उधर भी रब तुम्हारी हिफाजत करेगा, इधर भी रब तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी गली की हिफाजत होगी। एक बच्चा कुरान पढ़ता है अल्लाह 180 घरों पर अपना अजाब नाज़िल नहीं फरमाते। फिरऔन कितना बड़ा बादशाह था और जालिम था और उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह के फरिश्ते अजाब लेकर आते थे, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो फरिश्ते अल्लाह से कहते थे अल्लाह इसके दरवाजे पे बिस्मिल्लाह लिखी है, अल्लाह फरमाते जाओ वापस चले जाओ, अभी अजाब ना उतारना, मेरे नाम की बरकत से इस पे अजाब नहीं आएगा, इसके घर पे अजाब नहीं आएगा, इसके मोहल्ले पे अजाब नहीं आएगा। ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान पढ़ता है 180 घरों पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरकदहू लाल किला की जामिया मस्जिद के सामने दिल्ली के बाजारों के इर्द गिर्द खड़े हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। टांगे वाले पास आए, रेडी वाले पास आए, औरतें खड़ी हो गई, मर्द खड़े हो गए, दुनिया जमा हो गई, शाजी
जी कुरान पढ़ रहे हैं, सब लोग कुरान सुन रहे हैं। एक हिंदू आया, पंडित आया, सरदार आया, उसने कहा ये कौन है? बताया क्या मुसलमान है। क्या नाम है? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। उसने कहा लोगों को क्या हो गया? गधे भी रुक गए, रेडियां भी रुक गई हैं, दुनिया भी रुक गई है। शाह जी कौन है, क्या करते हैं? फरमाया ये कुरान पढ़ते हैं। अगर हवाओं के सामने पढ़े तो हवा रुक जाती है, पानी के सामने पढ़े तो पानी रुक जाता है। 300 सांप रोजाना आकर इनके कुरान को सुनते हैं और अपने सुराखों में चले जाते हैं। उसने कहा जरा मुझे दीदार करवा दो। वो आगे बढ़ता है, शाह जी का दीदार करवाता है। कहता है आप सैयद हैं? कहा जी मैं सैयद हूँ। मैंने सुना है तुम कुरान के कारी हो। कहा जी मैं कुरान का कारी हूँ। मैंने सुना है कि तुम कहते हो मुझे आग नहीं जला सकती। शाह जी ने कहा जी हाँ मुझे आग नहीं जला सकती। उसने कहा सोच लो, समझ लो, क्या तुम्हें आग नहीं जलाएगी? उसने कहा सैयद को आग नहीं जलाती, कारी को आग नहीं जलाती, हाफिज को आग नहीं जलाती। हिंदू पंडित ने आकर कहा मैं कोयले लेके आता हूँ, अंगार लेके आता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। अगर तुम्हारा हाथ जल गया तुम काफिर हो जाना, अगर बच गया मैं मुसलमान हो जाऊंगा। शाह जी ने कहा ठीक है, आजा जलते हुए अंगार लेकर आ। मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हदीस से पढ़ी है, कुरान वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, कुरान वाले को कुछ भी नहीं होगा। शाह जी इस दुनिया की जमीन पर चैलेंज करते हुए कोयले अपने हाथ में पकड़कर दुनिया के सामने खड़े हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद हिंदू पंडित ने कहा शाह जी हाथ खोलिए। शाह जी ने हाथ खोले, हाथ चमक रहे थे, हाथ दबक रहे थे। अल्लाह की कसम आग ने नहीं जलाया, कोई फिक्सी नहीं बनी, कोई फोड़ा नहीं बना। उसी वक्त हिंदू पंडित आगे आया और उसने कलिमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान होकर शाह जी से कहने लगा वाकयातन लोगों की जुबानों पे कुरान है, तेरे दिल में कुरान है। लोगों की जुबानों पे कुरान है, तेरे खानदान में कुरान है। लोगों की जुबानों पे कुरान है, तेरे नस्ब में कुर्बान, तेरे हसब में कुर्बान, तेरी हर चीज में कुरान। जहाँ पे तुम्हारे रगो रेशा में कुरान हो, तुम्हारे दिल में कुरान हो, तुम्हारे बच्चों में कुरान हो, तुम्हारी औरतों में कुरान हो, तुम्हारी खवातीन में कुरान हो, तुम्हारी नस्ल में कुरान हो। मरने के बाद अल्लाह की कसम तुम्हें किसी किस्म का अजाब नहीं होता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, बहन रो पड़ी, दूसरा भाई रो पड़ा। एक आदमी ने आकर कहा खबरदार इस जगह मत रोना। जिस जगह इमाम अबू हनीफा रहा करते थे उस चारपाई पर उन्होंने जिंदगी में 40,000 कुरान अपनी जुबान से पढ़ा हुआ है। इनको कोई फिक्र नहीं, कोई मसला नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा पहला कदम उठा के जाता है कुरान पढ़ने, खुदा की कसम अल्लाह इसकी जन्नत को वाजिब करते हैं। जब दूसरा कदम उठाता है अल्लाह इसके माँ बाप की जन्नत को वाजिब करते हैं। जब तीसरा कदम उठाता है अल्लाह इसके खानदान की जन्नत को वाजिब करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है एक बच्चा अगर कुरान पढ़ता है 70 बार खाना काबा तामीर करने से बड़ा अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाते हैं। मेरे नबी का फरमान मुबारक है एक बच्चा जब कुरान पढ़ता है कुरान सोने के पहाड़ों से बड़ा बनकर इसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। मेरे नबी का फरमान है कुरान की एक आयत पढ़ लो अल्लाह तुम्हें मुस्कुरा के जन्नत में दाखिल करेगा। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुरान में बड़ी लज्जत आती है। लोग उल्फे में लज्जत लेते हैं, आइसक्रीम में लज्जत लेते हैं, बिरयानियों में लज्जत लेते हैं, कोरमे में लज्जत लेते हैं, रूह अफ़ज़ा में तुम्हें लज्जत मिलती है, जामे शीरी में तुम्हें लज्जत मिलती है, सकंजबील में तुम्हें लज्जत मिलती है। आओ हमारे मदरसों के बच्चे हैं जो सादा पानी पीते हैं, सादा खाना खाते हैं, कोई शरबत नहीं, कोई शवारमा नहीं, कोई बर्गर नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं, कोई कुल्फा नहीं, कोई कुल्फी नहीं, कोई बिलियर्ड नहीं, कोई गेम नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई चीज नहीं, मगर इनके बच्चों को कुरान में कैसी लज्जत आती है। खुदा की कसम सहाबी कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कुरान में लज्जत आती है, मेरा दिल करता है अगर मैं मर जाऊं अल्लाह मेरी कब्र में मुझे जिंदा करे और मैं वहां पे कुरान पढ़ूं। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी और आपने फरमाया अल्लाह इसकी मौत के बाद इसको जिंदा कर देना और ये अपने मरने के बाद अपनी कब्र में कुरान पढ़े। वो सहाबी गया दुनिया से, अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो गई, वो अपनी कब्र में जिंदा हो गया और बैठकर वहां पे कुरान पढ़ता था। मोहल्ले में आवाज आने लगी, लोगों ने कहा जिन्नात आ गए, ये तो बंदा मर चुका है, ये तो कब्र बनी हुई है, ये आवाज कहां से आ रही? मेरे नबी ने फरमाया जिन्नात नहीं है, ये मेरा सहाबी है, ये दुआ करता था अल्लाह इसको कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज ये अपनी कब्रों में कुरान पढ़ रहा है। मेरे नबी का फरमान है कुरान वाले की कब्र पे कीड़ा नहीं आता, कुरान वाले की कब्र पे सांप नहीं आता, कुरान वाले की कब्र पे अज़दा नहीं आता। मेरे नबी का
फरमान है, कब्र में तुम्हारे माँ बाप सोए होंगे और ये हाफिज भी सोया होगा। क़यामत के दिन बाप उठेगा और माँ उठेगी, हशर के मैदान में उठ कर आएंगे, सजेंगे बसेंगे, इनकी पेशानियां लश्कारे मारेंगी, चमकीली हो जाएंगी और इस तरह चमकेंगी जिस तरह नबी की पेशानी होती है, रसूलों की पेशानी होती है। लोग कहेंगे ये कुरान है, ये नबी है, रसूल है, कौन है? उनको बताया जाएगा ये मदरसा अब्दुल रऊफ के बच्चे हैं और ये उनकी माँ है और ये उनके बाप हैं। जब ये मदरसों में पढ़ के जाते थे, माँ बाप को देखते थे, इनका नूर माँ बाप के चेहरों में मुंतकिल हो जाता था। आज अल्लाह ने माँ बाप की पेशानियां ऐसे चमका दी हैं जैसे नबी चमक रहे होते हैं। ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, हाफिज कुरान के बाप है, हाफिज कुरान की माँ है। मेरे नबी मकाम महमूद पे खड़े होंगे, हजरत आदम से ईसा तक की उम्मत आपको नजर आ रही होगी और आपके पास के बच्चे होंगे, ये उलमा होंगे, ये तलबा होंगे, ये हजरात होंगे, ये उलमाए किराम होंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको पूछेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहिब इनके मदरसे मदरसा अब्दुल रऊफ और नश्तर कॉलोनी के अंदर कई मस्जिदें जो आज से 25 साल 30 साल पहले मौजूद रही थी, आज मस्जिदें, आज मदरसे, आज गलियां, आज कूचे, आज आलिम, आज आलिमा, आज बनात के मदरसे, आज बनात की मदरसियां 30 साल के रिकॉर्ड में मुझे बताओ कितने यहाँ पे सैन में बने हैं, कितने मदरसे बने हैं? 30 साल के रिकॉर्ड में मुझे बनाओ कितने यहाँ पर ड्रामे होते हैं और कितनी यहाँ पर मस्जिदें बन चुकी हैं। 30 साल के रिकॉर्ड में ये बता दो कि कितने बच्चे यहाँ पर कुरान के हाफिज बनकर दाएं बाएं आपके घर मुअत्तर करके, आपके घर मुज़य्यन करके खुशबूदार हो चुके हैं। आपको रिकॉर्ड नजर आएगा कि नश्तर कॉलोनी की जामिया मस्जिद बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, बच्चे बने, ये मदरसा बना, गलियों में आया, हर जगह आया। कुरान दोस्त है, कुरान सैर कर रहा है, कुरान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, कुरान तुम्हारी तरफ आ रहा है। ओ अगर नहीं पढ़ सके तो अपने बच्चों को ले आओ, अपनी बच्चियों को ले आओ, इन मदरसों में बैठाओ। मेरे नबी का फरमान है, ए मेरी उम्मत कुरान की कदर करना, ए मेरी उम्मत काबतुल्लाह की कदर करना। एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह काबे को दुनिया से उठाएगा, लोग हज पे जाएंगे, हाजी जाएंगे, जहाज पे बैठेंगे, नीचे उतरेंगे, उनको बताया जाएगा लोगों कहाँ जा रहे हो? हज के लिए जा रहे हैं। उनको बताया जाएगा काबतुल्लाह को खुदा ने उठा लिया है, ज़मज़म को अल्लाह ने उठा लिया है, मकाम इब्राहिम को अल्लाह ने उठा लिया है, सफा को उठा लिया है, मरवा को उठा लिया है। लोग रोएंगे जैसे किसी का बाप मर गया हो या किसी की माँ मर गई हो। हाय 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 हाय, अब काबतुल्लाह में कहाँ जाएं, मकाम इब्राहिम पे कहाँ जाएं, हजर अस्वद पे कहाँ जाएं? लोग रोएंगे रोएंगे मगर काबा उठ जाएगा। इस तरह फिर ऐलान कर दिया जाएगा कुरान भी अल्लाह ने उठा लिया है, कुरान भी अल्लाह ने उठा लिया है। लोग हैरान हो जाएंगे, माएँ भी सोचेगी, बहनें भी सोचेगी, हाय हाय मौलवी साहब कहा करते थे, मदरसों वाले कहा करते थे, उलमा कहा करते थे कुरान पढ़ लो, कुरान को सजा लो, हमने ना कदरी कर ली, अब कुरान उठ के है, अब हमें नाजरा नहीं आता, सूरतें नहीं आती। लोग ढूंढेंगे, अपने घर के कुरान उठाएंगे और उठाकर उसमें देखेंगे अल्लाह हरफ को गायब कर देंगे, खाली सफे रह जाएंगे और उस वक्त तुम रोना शुरू करोगे। हाय हाय सूरतुर रहमान पढ़ते तो अल्लाह जन्नत देते, सूरत यासीन पढ़ते तो जन्नत का शरबत पिलाते, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते पूरे कुरान का सवाब मिलता, 3 मरतबा सूरह तकासुर पढ़ते, आधे कुरान का सिखाएगा। उस वक्त ये तलबा तुम्हारे सामने खड़े होंगे, ये उलमा तुम्हारे सामने खड़े होंगे। हजरत कारी अब्दुल्ला साहब तुम्हें कहेंगे घबराओ मत, मेरे मदरसे के तलबा हाफिज है, कुरान उठ के है, कुरान सफों में नहीं है मगर इनके दिलों में कुरान है, इनके घरों में कुरान है। अब तुम्हें पता चलेगा ये टोपी वाले, ये मुल्ला, ये उलमा जिनकी तुमने तौहीन की थी, जिनके तुमने मजाक उड़ाए थे, जिनके मौक़िफ़ को तुमने खराब कर दिया था, इन्होंने तुम्हें बताया कि सहाबा कौन है, इन्होंने तुम्हें बताया कि नबी कौन है, इन्होंने तुम्हें बताया खातिमुल अंबिया कौन है, इन्होंने तुम्हें बताया कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। इन्होंने तुम्हारे सिर से गैरुल्लाह से हटा के अल्लाह की तरफ मोड़ दिए, तौहीद का तुम्हें अलम बरदार बना दिया। ये सरमाया है, ये ज़ख़ीरा है, इनकी कदर कर लो, इनकी कदर कर लो। अब ये बच्चे उठकर तुम्हें कहेंगे घबराओ मत, मदरसा अब्दुल रऊफ के तलबा आज मौजूद हैं, आओ हम तुम्हें सुनाते हैं नूरानी कायदा क्या था,
आओ हम तुम सुनाते हैं सूरतुर रहमान क्या थी। सूरतुर रहमान में अल्लाह की 94 नेमतें हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, और 31 बार अल्लाह ने कहा है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मगर अल्लाह ने तुम्हें कहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। सबसे बड़ा रहमान वो है जिसने तुम्हारे बच्चों को कुरान सुना दिया है। आज तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हाफिज हैं, पहाड़ों पे उतरता तो वो ज़ेरा ज़ेरा हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। आज तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। वजह क्या है? कुरान मेरे नबी पे उतरा और नबी ने पढ़कर सहाबा को सुनाया। नबी ने जब सुनाया तो कुरान जमाल बन गया, और सहाबा ने जब सुनाया तो और जमाल बनता गया। और आज इसके जमाल का तकाज़ा है तुम्हारे छोटे छोटे मदरसे के बच्चे आज कुरान पढ़ रहे हैं, आज हिफ्ज़ कर रहे हैं, आज तुम्हारे सामने कुरान पढ़ रहे हैं। इनकी तबीयत खराब नहीं, आंखों में कुछ नहीं हुआ, कानों में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कभी आवाज नहीं लगाई। हम सुबह 7-8 बजे आते हैं और रात तक कुरान पढ़ते हैं। हम थक चुके हैं, हम इसको कभी नहीं देखेंगे। आज तक किसी कान ने आवाज नहीं दी, किसी आंख ने आवाज नहीं दी। खुदा की कसम, सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान का बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था। आंधियां आ गई, बर्फबारी आ रही, ओयले पड़ रहे थे। रात को घर से निकला, उसने कहा मैं हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, अपने मुसलमानों को देखता हूँ क्या कर रहे हैं। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, एक दुकान पे बैठा हुआ है और कुरान पढ़ रहा है, और वो दुकान एक हिंदू की है, और हिंदू अपनी लालटेन जलाता है और उस लालटेन के साए में वो कुरान पढ़ता है। उसने सवाल किया, कुरान पढ़ने वाला बच्चा काफिर की दुकान पे क्यों बैठा है? उसको बताया गया इस बच्चे के घर में तेल नहीं है, इस बच्चे के घर में कोई मसला है, इस बच्चे के घर में गुर्बत है, इसके पास लाइट नहीं है, ये काफिरों की दुकान पे बैठता है और यहाँ पे कुरान सीखता है। उनकी रोशनी की वजह से वो गैरत में आया, सोने की लालटेन एक हाफिज़े कुरान बच्चे को दे दी, और देने के बाद उसने कहा जाओ इस बच्चे से कहना ये कुरान ले ले और ये लालटेन ले ले, और आइंदा अपने घर में पढ़े और इसकी रोशनी से पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह इसको किसी काफिर का मुहताज नहीं करेगा। वो बच्चा गया अपने घर में बादशाह की दी हुई लालटेन से कुरान पढ़ के हाफिज बन गया। सुल्तान महमूद गजनवी जब दुनिया से गया, लोगों ने ख्वाब में देखकर पूछा बादशाह सलामत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है? सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा था मेरे अमाल कबूल नहीं हुए, सिर्फ उस बच्चे को मैंने लालटेन दी और उसने उस लालटेन के सदके में कुरान याद कर लिया। अल्लाह ने मुझे उस लालटेन के सदके से आज जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दिया है। खुदा की कसम ये तमाम निजाम है मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान के इलाके के, जिनकी बहुत बड़ी खानकाह है, जिनके बेटे मौलाना उमर कुरैशी आज भी अपने इदारे में मौजूद हैं। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी हिंदुस्तान में गए कि मैंने दीन सीखना है। उस्तादों ने कहा रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ दीन मिल जाएगा। कहा ठीक है, मुझे रोटी ना मिले, मुझे दीन मिल जाए। उस वक्त तो दीन पढ़ा, पढ़ते पढ़ते छुट्टी हो गई, क्लास से बाहर निकले, भूख से तड़प रहे थे। सामने एक अम्मा जी आ गई, उसने कहा बच्चे इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम दोस्त मोहम्मद कुरैशी है। तुम कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। क्यों आए हो? दीन सीखने आया हूँ। रोटी खाई तुमने? कहा खाई नहीं। भूख है तुम्हें? कहा भूख है। कहा चलो आ जाओ। अपनी चादर को बिछाया, बच्चे को सामने बिठाया, एक रोटी खुद खाई, एक रोटी दोस्त मोहम्मद कुरैशी को खिला दी और कहा सामने घर में मैं सफाई का काम करती हूँ, मुझे रोजाना 2 रोटियां मिलती हैं, बेटा कल से तू आ जाना, एक रोटी तू खा लेना, एक मैं खा लूंगी, बस यही मेरी खुशी है। दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मैं 1 साल तक उस एक रोटी को खाकर दीन पढ़ता रहा। फिर अल्लाह ने मेरी शोहरत बना दी, मैं बड़े मदरसों में चला गया, आलिम बन गया, फाजिल बन गया, मुफ्ती बन गया, मुत्तकी बन गया। फिर मैं पाकिस्तान में आया, अपनी खानकाह में बैठ गया, लाखों मेरे मुरीद हो गए। फिर मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, मैं हज कर कर तवाफ कर कर बिल्कुल मकाम इब्राहिम के करीब लेट गया और मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी औरत जन्नत की सवारियों पर सवारियां कर रही है, बड़े नाज नखरे से चल रही है। उस वक्त लोगों ने उसको पूछा अम्मा जी तुझे जन्नत में कौन लेकर आया? उन्होंने कहा दोस्त मोहम्मद कुरैशी की 1 साल तक एक रोटी के साथ जो मैंने खिदमत की है, आज लाखों दुनिया करोड़ों दुनिया
दुनिया उसके दीन से फैज़याब हो चुकी है। खुदा की कसम, एक रोटी के सदके आज अल्लाह ने मुझे जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा दिया है। तुम्हें क्या पता है कि मर जाओगे तो अंधेरी कब्र में जाओगे, वहां कोई नहीं जाएगा, स्लैबें पड़ जाएंगी, कब्रें पुख्ता हो जाएंगी, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। अगर तुम्हारा बच्चा हुआ, हदीस में आता है मरने के बाद फरिश्ते सोने के थाल में नेक अमाल लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी जन्नत की खिड़की खुलेगी और तुम अल्लाह से पूछोगे, अल्लाह मैं तो मुसीबत में था, जन्नत की खिड़की कहां से खुल गई? अल्लाह फरमाएंगे इस्तिग़फ़ारी वलदिका लक, हाय तेरे हाफिज़े कुरान बच्चे ने कुरान पढ़कर तेरे लिए तौबा की है, तेरे लिए इस्तिग़फ़ार की है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान को हकीर न समझना, कुरान को ज़लील न समझना। हद्दिबू औलादकुम अला सलास फिसाल, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। आज फलस्तीन को देख लो, गज़ा में देख लो, माओ को देख लो, बहनों को देख लो। अगर तुम्हारा दुपट्टा यहाँ पर है, उनका जल चुका है। अगर तुम्हारे कुरान यहाँ मौजूद है, उनके शहीद हो चुके हैं। अगर तुम्हारी रहन यहाँ पर मौजूद है, उनके शहीद हो चुके हैं। उनकी जुबानें कट गई, नाक कट गए, सीने चिर गए, दिमाग चिर गए, लाशें पड़ गई, कब्रें खुद गई, लैनों में लग गई। गज़ा को, फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर पूरी दुनिया के सामने एक ज़ाहिरी शो तुम्हें दिखा दिया गया है, मगर तुम्हें यहाँ पर कुरान पढ़कर उन फलस्तीनियों के लिए, उन गज़ा वालों के लिए, उन अहले सुन्नत के लिए, अहले हक के लिए दुआ गो रहना चाहिए। और आज से कुरान को दोस्त बना लो। अगर गज़ा पर, फलस्तीन पर ये हालात आ सकते हैं, तुम्हारे पाकिस्तान पर, इसकी गलियों पर ये हालात आ सकते हैं। चौकड़ी मार के मत बैठना, अपने आप को चौधरी मत बनाना। गिर जाओ, आजिज़ी में चले जाओ, इन तलबा के झुरमुट में बैठ जाओ, इन मदारिस की दीवारों में बैठ जाओ, इनके हाथों में बैठ जाओ, इन मस्जिदों की दीवारों में बैठ जाओ। अगर ये मस्जिदें नहीं है तो कुछ नहीं, अगर ये मदरसे नहीं है तो कुछ भी नहीं, अगर फलस्तीन नहीं, अगर मस्जिद अक्सा नहीं, तो मैं नहीं, आप नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हें मिलेगा। अगर मिल रहा है तो इसको ले लो, पकड़ लो, थाम लो, संभाल लो। मेरे नबी का फरमान है, अर्श कायम हो जाएगा, फर्श लग जाएगा और उम्मत को प्यास लगेगी, बड़ी बड़ी प्यास लगेगी, पसीने में डूब जाओगे। सूरज एक नेज़े के फासले में होगा, सारी दुनिया खामोश होगी, सबको चुप लग जाएगी। हर एक बंदा कहेगा काश मुझे मीठा शरबत मिल जाए, तो मेरे आका का चेहरा नजर आएगा, आप हौज़े कौसर को तकसीम करेंगे, सारी उम्मतें उस तरफ भागेंगी। लेकिन मेरे नबी सारे उम्मतों को हटाएंगे और आप फरमाएंगे ये उम्मत मोहम्मद का हौज़े कौसर है, इनको आने दो, सबको हौज़े कौसर का पानी पिला दिया जाएगा। आखिर में मेरे नबी फरमाएंगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हौज़े कौसर का पानी मैं पिलाऊंगा और मैं खुद पिलाऊंगा और अपने हाथ से भरूंगा। फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह ये कौन है? उनको कहा जाएगा ये कुरान वाले बच्चे हैं। फरिश्ते कहेंगे हमें क्या पता है इतनी उम्मतों में कुरान वाला कौन है? अल्लाह फरमाएंगे जाओ बच्चों के होठ सूंघो, वहां से तुम्हें मुश्क की खुशबू आएगी, अंबर की खुशबू आएगी। ऐसे बच्चों को पकड़ के लाते जाओ, मेरे आका के सामने आएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा। फिर मेरे आका इनको सामने खड़ा करेंगे, सामने जन्नत होगी, सामने जन्नत की सीढ़ियां होंगी, ऊद की खुशबू आएगी, मरजान के पत्थर होंगे, याकूत के पत्थर होंगे, बड़ी फिनिशिंग वाली सीढ़ियां होंगी, चमकदार होंगी, लज़्ज़तें वाली होंगी। हजरत आदम खड़े होंगे, हजरत इब्राहीम खड़े होंगे, हजरत मूसा खड़े होंगे, अजीब कशमकश होगी। उधर हजरत हव्वा होंगी, इधर अम्मा आयशा होंगी, उधर हजरत आसिया होंगी, इधर अम्मा फातिमा होगी, उधर बड़ी बड़ी औरतें होंगी, हजरत मरियम होंगी, इधर हजरत आयशा होंगी। लेकिन मरियम के पास कुरान नहीं, हव्वा के पास कुरान नहीं, दूसरे के पास कुरान नहीं, आसिया के पास कुरान नहीं। इधर मेरा नबी फरमाएगा आओ बच्चों, आओ हाफिजों, आओ आलिमों, आओ तलबा, और तुम्हारी बच्चियों को अल्लाह का नबी फरमाएगा जाओ आयशा के सामने, जाओ फातिमा के सामने, जाओ खदीजा के सामने, सामने तुम्हारी जन्नत है, पढ़ते जाओ, वरतकी चढ़ते जाओ, वरतिल कमा कुंत तरतिल फी दुनिया। हजरत आयशा को सलाम करते हुए हमारी बच्चियां, हजरत फातिमा को सलाम करते हुए हमारी बच्चियां, हजरत खदीजा को सलाम करते हुए हमारी बच्चियां सीढ़ियां पार करेंगी। और ये हमारे बच्चे मेरे आका को सलाम करेंगे, सीढ़ियां पार करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। बाप नीचे से देखेगा, माँ नीचे से देखेगी। अल्लाह पूछेंगे तुम्हें पढ़ाया किसने, फैसला किसने किया है? बताया जाएगा माँ ने किया है, बाप ने किया है। अल्लाह कहेंगे बड़े ताज्जुब की बात है, जिन्होंने तुम्हें मदरसे में दाखिल करने का फैसला किया है तुम उनको नीचे छोड़कर आ चुके हो, जाओ उनको साथ लेकर आओ। हाफिज़ कुरान बाप का हाथ भी पकड़ेगा, माँ का हाथ भी पकड़ेगा,
इनको अपने साथ चढ़ाएगा आखिरी आयत तक, आखिरी निजाम तक। और एक हदीस बड़ी खूबसूरत, जो हाफिज यहाँ पे पढ़ता है तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसको कुरान नहीं भूलेगा, और वो आखिरी सीढ़ी तक इंशाअल्लाह ऊपर तक जाएगा, और वहां तक बाप को भी ले जाएगा और अपनी माँ को भी ले जाएगा। और जब मेरा अल्लाह कुरान पढ़ेगा, फिर हजरत दाऊद कुरान पढ़ेंगे, फिर मेरे आका कुरान पढ़ेंगे, एक तरफ से सूरत रहमान की आवाज आएगी, एक तरफ से सूरत यासीन की आवाज आएगी, और मेरे अल्लाह की आवाज पूरे कुरान की आएगी। पूरे झूम जाएंगी, जन्नती बेहोश हो जाएंगे, और दरख्त इधर उधर घूमने लगेंगे, और अंदर से मौसीकी की आवाज आएगी, और एक बड़ी खूबसूरत हवाएं चलेंगी, और वो हवाएं सबको सुला देंगी, और एक सुकून के जरिए वो कुरान सुनते सुनते बदहोश हो जाएंगे। फिर वो उठेंगे, फिर तिलावत, फिर उठेंगे, फिर तिलावत, फिर उठेंगे, फिर तिलावत। उस वक्त दुनिया को बताया जाएगा, आज गाने सुनकर सो रहे हो, आज कुरान सुनाकर अल्लाह तुम्हें सुला रहा है और मदहोश कर रहा है। मेरे भाइयों, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। मेरे नबी ने हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, कंधों पे बिठाया, सीने पे चढ़ाया। आपने फरमाया जब ये रोते हैं मैं अपनी जुबान इनको देता हूँ, और ये मेरी जुबान चूस कर चुप हो जाते हैं। खुदा की कसम, जब मेरे नबी दुआ करते, हसन को बुलाते, हुसैन को बुलाते, जब मेरे नबी देखते बारिश नहीं आ रही, हसन को बुलाते, हुसैन को बुलाते, इनके हाथ बुलंद हो जाते। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी परेशान होते, हसन को बुलाते, हुसैन को बुलाते, इनके माथे चूमते, इनको सीने से लगाते। फरमाया रैहानता मिन दुनिया वल आखिरा, इनसे मुझे दुनिया में खुशबू आती है, आखिरत में खुशबू आती है। मेरे नबी चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। लोगों ने पूछा चूमना तो ठीक है, सूंघते क्यों है? फरमाया चूमता इसलिए हूं, जाहिरी तौर पे हसीन हैं, और सूंघता इसलिए हूं, मुझे इनके अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। आपने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सिलसाली, तीन चीजें अपने बच्चों को सिखा दिया करो। हुब्ब नबी को, तुम्हारे बच्चे नबी के महबूब बन जाएं, हुब्ब तिलावतिल कुरान, और तुम्हारे नबी कुरान की तिलावत लेकर आए। एक बात याद रखें, इस मदरसा वाले भी और तमाम मदारिस वाले भी, आज बच्चों में हमने बड़े हुस्न पैदा किए हैं, बड़ी खूबी पैदा की है। अभी बच्चों की दस्तार हो जाएगी, मदरसा आपको कह देगा हमने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, साल के बाद हमें रिपोर्ट आएगी ये बच्चा कुरान भूल गया, इसको कुरान नहीं आता। याद रखना, ये आप मदरसों में जो आते हैं, ये कुरान की जरूरत है कि आप जरूरत के तौर पे इसको पढ़ते हैं। आपको जरूरत के अलावा कुरान का मामूल अपने मदरसों में बनाना पड़ेगा, घर में बनाना पड़ेगा। 30 मिनट अपने घर में मामूल कुरान बनाओगे और इन बच्चों को बिठाओगे तो इनका कुरान बच जाएगा। वरना अगर इसको नहीं पढ़ोगे, ये गैरतमंद कुरान है, ये तुम्हारे अंदर से और तुम्हारे सीने से निकल जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, आज आप कदर नहीं कर रहे, मदारिस की भी नहीं कर रहे, मसाजिद की भी नहीं कर रहे, और अपने बच्चों को दीन की तरफ नहीं लाते। पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी उम्र नसीब फरमाए, एक वाकया लिखते हैं, कहते हैं रूस के इलाके में एक पाकिस्तानी इंजीनियर गया और सड़क पर एक मौलवी साहब अपने 4 बच्चों की मंजिल सुन रहे हैं। उन्होंने कहा तुम कौन हो? मौलाना साहब ने कहा जी मैं हाफिज कुरान भी हूं और इंजीनियर भी हूं। उन्होंने कहा रूस में कुरान पे पाबंदी है, तुमने इनको कुरान कैसे हिफ्ज़ करवाया? उन्होंने कहा कि यहाँ पाबंदी थी तो मैंने 4 कब्रें खोदी, 4 कब्रें। मैं रोजाना अपने बच्चों को आके कब्र में लिटा देता था और इनके सरहाने बैठ जाता था। यहाँ से बैठकर मैं इनको कुरान पढ़ाता था और ये बच्चे कुरान मुझे सुनाते थे। जब कोई एजेंसी आती या हुकूमत आती तो मैं इनके ऊपर स्लैब पे रख के मट्टी डालना शुरू कर देता था और रोना शुरू कर देता था, और मैं ये कहता था मेरे बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फिर वो हुकूमत के देख के चली जाती, मैं दोबारा अपने बच्चों को बेदार करता, फिर मैं उनको कुरान पढ़ाता। खुदा की कसम, मैंने कब्रों में लटा के 4 बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है और आज मैं उनकी मंजिल सुन रहा हूँ। अगर तुम्हारे इन मदरसों में तुम्हें उलमा ने बुलाकर कहा कि हम फी सबीलिल्लाह तुम्हारे बच्चे पढ़ाते हैं और तुमने अपने बच्चों को न पढ़ाया, तो ये बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह से शिकवा करेंगे और शिकायतें करेंगे। और याद रखना कि जामिया अशरफिया के मुहतमीम और बानी मुफ्ती मोहम्मद हसन जब दुनिया से गए थे तो उनको किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा था हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक फरमाया है? कहा बड़ा मुश्किल मामला हुआ, बड़ा सख्त मेरा हिसाब हुआ है। मैं मुहतमीम था और मुहतमीम का हिसाब बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह हम सबको हिसाब में आसानी फरमाए। फरमाया मुझे जामिया अशरफिया की टूटियों ने बचाया।
और ये टूटियां, ये बच्चे, ये तलबा हैं, ये हमारी आग को बुझाएंगे, हमारी जहन्नम को बुझाएंगे, हमारी सख्ती को बुझाएंगे। और आज कराची में आप जाएं, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र अथर पर, वहां पर जो उलमा छुट्टी करते हैं, छुट्टी करके सीधे आकर हजरत की कब्र पे दुआ करके घर जाते हैं। फिर नाजरे वालों की छुट्टी होती है, वो आते हैं हजरत की कब्र पे दुआ करके जाते हैं। फिर हिफ्स वालों की छुट्टी होती है और वो आते हैं हजरत की कब्र पे दुआ करके जाते हैं। वहां 10 मिनट आप खड़े रहे, आपको पता चलेगा कि मदारिस बनाना और इन बच्चों को बनाना मरने के बाद हमारे कितने काम आएगा और हम किसी और के मुहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये खूबसूरत जो प्रोग्राम दिया है, ये कोई दिखलावा नहीं है। आज से इरादा करें इन बच्चों की तरह अपने बच्चों को नूरानी बनाएंगे और इनको हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान और आलिम बनने की तरफ राग़िब करेंगे। पहले इससे हमारे ऊपर भी मुश्किल हालात आ जाएं, हम अपनी कदरदानी करते हुए अपने कुरान को थाम लें, बच्चों को थाम लें और इन तलबा के झुरमुट में बैठ जाए। एक फितनों का दौर आने वाला है जहाँ बचाव की चार दीवारी, ये मदारिस मिलेंगे, ये मसाजिद मिलेंगी, ये तलबा मिलेंगे। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, आपके प्रोग्राम को मुअस्सिर तरीन बनाए और आपके इस प्रोग्राम के मकासद अल्लाह अपने फजल से, अपनी ज़ात इलाहिया के खजानों से आपको नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।